आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए थी। और दूसरी बात, नहीं नहीं, जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात आती है, मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों नमस्कार। डीडी न्यूज़ के कार्यक्रम दो टूक जिसको अशोक श्रीवास्तव जी चलाते हैं। दोस्तों इस डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और उनको कहे गए अपशब्दों को लेकर के जो डिबेट चल रही थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी मां को जिस तरह से अपशब्द कहे गए, यह बहुत ही आपत्तिजनक था। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के लोग इसका बचाव कर रहे हैं। इसी प्रकार इस डिबेट में जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक लिखता है, लेकिन वह एक कांग्रेसी पिट्ठू है, संजीव कौशिक। मोदी जी वगैरह उनके जो भाई थे वो बाल्यकाल में जब छोटे छोटे थे तो प्रधानमंत्री मोदी की मां बर्तन मांजकर दूसरों के घर में काम करके उनका पालन पोषण करती थी। उसको इसने राजनीति बताया। प्रधानमंत्री जब इस चर्चा का जिक्र करते हैं तो वो रो देते हैं, उसको भी इसने राजनीति बताया। इस पर अशोक श्रीवास्तव ने संजीव कौशिक को इतना लताड़ा और उसके बाद माइक छीन करके और कान पकड़ करके उसे स्टूडियो से बाहर कर दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस जितनी बार राहुल गांधी की कांग्रेस जितनी बार नरेंद्र मोदी को गाली देती है, उसका उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि लोगों को यह पसंद नहीं आता। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको खानदान की विरासत में राजनीति मिले। वो गरीब घर से आए, जमीन से जुड़े नेता हैं। इसलिए जनता को यह पसंद नहीं आता कि नरेंद्र मोदी को लगातार इस तरह से गालियां दी जाएं। तो राहुल गांधी के हार का आंकड़ा और नरेंद्र मोदी को गालियों की जो बौछार, उसके बीच बड़ी समानता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से गालियों की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है कि अब मोदी को गाली नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गालियां देंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है बिहार में किस तरह से राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई। अब मैं आपको यह भी बताता हूं, जो गाली दी गई ना, अब इसको भी समझिए कि अब तक तो गाली दी और गाली पर कांग्रेस ने आज तक शर्मिंदगी नहीं जताई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव किसी ने भी यह नहीं कहा है कि नहीं, हम इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते। और जब नेता इस तरह की बात का समर्थन जो है, इसका विरोध नहीं करते, तो उसके समर्थन करने वालों की संख्या जो है, समर्थन करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए एक बेहद बेहुदा एआई वीडियो बना करके पोस्ट किया गया। और सिर्फ पोस्ट नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस की तरफ से आज तमाम प्रवक्ता इस एआई वीडियो को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे इसमें क्या गलत है, जबकि यह वीडियो बहुत बैड टेस्ट का वीडियो है। और किसी दिवंगत आदमी का इस तरह से वीडियो बनाना, इस तरह से उसको सार्वजनिक करना, इस तरह से उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना बनाना, यह कदापि उचित नहीं है। देश की जनता भी यह समझती है। इसलिए मैंने कहा, कांग्रेस की हार का विश्लेषण आप समझिए। यह कांग्रेस जो कर रही है, यह कांग्रेस के सेल्फ गोल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रही है। कांग्रेस को तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार भी कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी कहना मुश्किल है, तो कांग्रेस को तो शायद फर्क ना पड़े। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति का बंटाधार करने पर तुली है कांग्रेस। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद आज के डिस्कशन को, आज की चर्चा को, इस विषय को बढ़ाऊंगा कि राहुल गांधी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे में जब वो गुजरात पहुंचे हैं, तो बाकायदा गुजरात कांग्रेस ने राहुल गांधी का जो स्वागत है वो पाकिस्तान का एक गीत बजाकर किया। राहुल गांधी का स्वागत पाकिस्तान का एक गीत बजाकर किया। अब भारत में गानों की कमी बढ़ गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जब राहुल के स्वागत में बजा पाकिस्तानी गाना,
राहुल के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। ये बिहार में हुआ और माफ कीजिएगा गुजरात में हुआ। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को कोई भारत का गाना नहीं मिला, जो बाकायदा ऐसा गाना जो क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सम्मान में बनाया गया था, उस गाने को राहुल गांधी के सम्मान में उनके बिहार आगमन पर बजाया गया। ये आज की घटना है। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपने वीडियो देखा क्या, और आपको भी लगता है कि वो वीडियो तो बहुत अच्छा है, उसको पूरे बिहार में सर्कुलेट करना चाहिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? अशोक जी, देखिए, इस देश की जनता बहुत जागरूक है। खासकर बिहार में राजनीतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि वहां के लोग जानते समझते हैं और यह भी जानते हैं कि यह जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जो भावनात्मक मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि जिस तरह की घटनाएं का वर्णन भाजपा कर रही है, क्या वह जो रिजवी था, रिजवी जब पकड़ा गया तो आपके हाथ में प्रशासन है, सरकार है आपकी, उसको लाइए ना मीडिया के सामने, बताइए कि वो बोले कि वो किस पार्टी का है। तमाम मीडिया में यह बातें आ गई है कि वह ना कांग्रेस का है ना ही वह आरजेडी का है। उसका संबंध मीडिया के तमाम चैनलों पर दिखाया गया है कि भाजपा और जेडीयू के साथ संबंध है उसका। यह षड्यंत्र वोटर अधिकार यात्रा से परेशान होकर यह जो षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे का जो खेल है वह षड्यंत्रकारी है। यह एक मुद्दा बनाया जा रहा है, भावनात्मक मुद्दा बनाया जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार, दो छोटे अशोक जी, हाँ, आप ही बोलिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। डॉक्टर राजकुमार, आप ही बोलिए, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। मुझे एक प्रमाण दिखाइए कि वो बीजेपी। पहले मेरी बात, अरे सर, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। आपने एक बात की, उसको क्लैरिफाई करके आप अपनी बात जारी रखिए। मैंने आपसे कहा मुझे एक प्रमाण दिखाइए कि वो बीजेपी और जेडीयू का आदमी, एक प्रमाण दिखाइए, लाइए। दूसरी बात मैं दूंगा प्रमाण। दूसरी बात देखिए अशोक जी, मां सबकी सम्माननीय होती है। यह डेमोक्रेसी ने यह अधिकार दिया है कि एक बड़ा व्यक्ति, पूंजीपति वर्ग या राजशाही नौकरशाह जो भी हो, और एक सामान्य व्यक्ति की भी मां होती है, सम्माननीय होती है। क्या तेजस्वी जी की मां नहीं थी? बीजेपी का जो लीडर है, हरे विधानसभा में मां की गाली दी थी। क्या पूरे बीजेपी को या कान अपना बंद कर लिया था क्या? क्या राहुल गांधी की मां नहीं है? राहुल गांधी के मां के बारे में क्या क्या कहा गया? बीजेपी की तरफ से बताइए। मैं फिर से प्रमाण मांगता हूं। राहुल गांधी जी की मां को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के हैंडल से क्या कहा गया, जरा उसका प्रमाण दीजिए। जी, आप पत्रकारिता में इतना नादानी वाली बात अगर सर आप प्रमाण दे दीजिए ना। मैं तो नादान हूं सर, मैं नादान हूं, सुनिए ना, मैं नादान हूं, मैं बिल्कुल नादान हूं सर। आप एक बहुत बड़ी, सुनिए सर मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मैं तो नादान हूं, मैं मान रहा हूं। आप बहुत बड़ी पार्टी के, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, जो बातें आप कह रहे हैं उसका प्रमाण रख दीजिए। देखिए, मैं सारे प्रमाण लेकर बैठता हूं। अगर आप मुझसे अभी कहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको विषय नहीं बताया गया था, आप अगर अपनी बात जो कहना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं खुलेआम, आप प्रमाण दिखाइए ना अपनी बात के समर्थन। मुझे एक प्रमाण दिखाइए, आपने कहा दिखाएंगे, और मुझे एक प्रमाण दिखाइए वो बीजेपी जेडीयू का आदमी था। एक प्रमाण दिखाइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, एक मिनट। मैं आज एक बात और कहता हूं, सुनिए सर, सुनिए मेरी एक बात और सुनिए। आज मैं आपको एक बात और कहता हूं। मैं आज ये बात बता रहा हूं, तेज प्रताप यादव लालू जी के बेटे हैं, राबड़ी जी के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव। और आज मैं आपको तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सुनवाता हूं। और क्यों सुनवा रहा हूं? मुझे लगता था और देश को लगता था कि तेजस्वी यादव बड़े तेज वो हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और तेज प्रताप जो है उनकी छवि ऐसी बनाई गई थी कि तेज प्रताप जो है ऐसी ही, तेज प्रताप को फिलहाल लालू परिवार ने घर से निकाल दिया है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं, और ये बयान सुनकर आपको भी महसूस होगा कि तेज प्रताप यादव में तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा राजनीतिक समझ है। देखिए, तेज प्रताप यादव का वीडियो चलाइए। एक मिनट सर, आप ही के नेता है वो, आप ही के नेता है वो, आप ही के नेता है, यादव परिवार के ही हैं वो। लेकिन उनका वीडियो सुनाऊंगा, शायद तेजस्वी यादव को, आप लोगों को और इनको शर्मिंदगी का एहसास हो जाए कि जिस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति तेज प्रताप कर। जरा तेज प्रताप का वीडियो चलाइए वीडियो तेज प्रताप जी का। किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है।
नवरात्रा आ रहा है, ऐसे मौके पे तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना तेजस्वी यादव की तरफ से आया, ना आरजेडी की तरफ से आया, बल्कि आरजेडी अब यहां बैठकर जो है डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि ये भावनात्मक मुद्दों की राजनीति। अरे सर, भावनात्मक मुद्दों की राजनीति का षड्यंत्र तो ये मुद्दे कौन बना रहा है? आप प्रधानमंत्री की मां के ऊपर वीडियो नहीं बनाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं। आज दो टूक में हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे होते, लेकिन आप लोग बार बार वो मुद्दा बनाएंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम जो है उस पर चर्चा ना करें, देश में उसकी चर्चा ना हो, क्योंकि आप लोग अपना नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। सुनिए मेरी बात, आज सुनिए मेरी बात। मैं ये एक बड़ा बेहुदा सा ट्रेंड है कि इसने मुझको गाली दी, तब गाली दी, इसने मुझे 1 साल पहले कर, तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी हुए ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 99 गालियों का रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं अगर इस रिकॉर्ड को गिनवाना शुरू करूंगा तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि चिराग पासवान की मां को किसने गाली दी थी, आरजेडी के किस नेता की मौजूदगी में, मैं वो भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे आज की बात कर रहा हूं, और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं आज की तारीख बताइए। चलिए, मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आपको आज की तारीख मालूम है? बताइए राजन जी, क्या तारीख है आज? अशोक जी, अरे सर, मेरे सवाल का जवाब, बड़ा, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल। आज की तारीख बताइए राजन जी, बताइए। तारीख डेट वस्तु नहीं, क्या सर तारीख आज की बताइए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट तारीख है, तारीख बताइए। नहीं, आप बताएंगे? ओके संजीव जी, आज तारीख बताइए क्या? ओके, रुकिए, अब रुकिए, अभी सुनिए सर, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी। कोई नहीं बोले, जिससे पूछूं, बोलिए संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक की तारीख के लिए गूगल थोड़ी करना पड़ता है। बताइए क्या तारीख में ऐसा क्या है? बताइए ना, मैं बताता हूं तारीख में क्या तारीख है आज। 12 तारीख है आज 12 सितंबर है, बिल्कुल सही कहा। और देश सुने, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर क्या होता है? ये फिरोज जहांगीर गांधी, आज उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र है, ये उनकी कब्र है। फिरोज जहांगीर गांधी, जिनका जन्मदिन है आज 12 सितंबर, उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र के तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोचिए, आज अगर एआई वीडियो कोई बनता और उस वीडियो के अंदर फिरोज जहांगीर गांधी का वीडियो बनाया जाता और वो कहते राहुल गांधी को कि अरे अपने दादा के जन्मदिन पर तो कम से कम उन्हें याद कर लेते। राहुल गांधी को आज 12 तारीख को उनके दादा याद दिलाते कि बेटा मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे खानदान के हो, तुम मेरा खून हो, मैं कब्र में पड़ा हूं और तुम मेरी कब्र पर एक फूल चढ़ाने नहीं आए, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आए। ये सब आज एक वीडियो बनाया जा सकता था, बड़ा अच्छा और बहुत शानदार वीडियो बनता। फिरोज जहांगीर गांधी, 12 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 12 सितंबर 1812, ये उनके जन्मदिन की तारीख है। लेकिन सोचिए आप, जो लोग अपने दादा को याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कब्र में हैं। कब्र में जाएंगे अगर फूल चढ़ाने दादा की कब्र पर, तो भैया राजनीति डगमगा जाएगी। तो जो लोग अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वो दूसरे की मां को राजनीति में घसीटते हैं। ये इनका लेवल है, दूसरे की मृत मां को राजनीति में घसीटते हैं, लेकिन अपने मरे हुए मरहूम दादा को याद करने नहीं जाते। ये राजनीति आज की, और इस राजनीति से आप गांधी परिवार की राजनीति को समझिएगा। प्रभात त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? ये भावनात्मक मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन क्या ये सेल्फ गोल नहीं है कि आप भावनात्मक मुद्दे जो हैं बार बार उठा रहे हैं? नहीं, देखिए अशोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आपने जो एक फिरोज गांधी की बात कही, ये बात आनी चाहिए सामने कि जो व्यक्ति अपने दादा के मजार पे जाके अगर यही एआई वीडियो किसी तरीके से बीजेपी ने अगर जारी कर दिया होता तो क्या होता इनका सवाल। मैं अशोक जी एक बात रखना चाहता हूं कि 2014 से लेके अभी तक 4000 लगभग 300 दिन की सरकार मोदी जी की हो गई है। रोज ना रोज कोई ना कोई एक ऐसी हाय तौबा इस देश के अंदर बसती है और पता नहीं कौन इनके एडवाइजर हैं। मैं ये कहता हूं कि देश में आप स्वस्थ राजनीति क्यों नहीं कर रहे?
कभी वोट चोरी की राजनीति, कभी चौकीदार चोर है, जाने क्या क्या। आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि शतक होने जा रहा है, गालियों का शतक होने जा रहा है, 97 बार गालियां दी गई है। क्या क्या स्थिति हो रही है, मैं ये नहीं समझता हूं कि सेल्फ गोल कब तक करते रहेंगे। अरे भाई, किसी की मां अगर इस दुनिया में नहीं है, आप मां को एआई, आप वीडियो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप फिर बाद में आप गाली के बाद आप माफी मांग देंगे, उसको उस ट्विटर हैंडल से हटा देंगे। अरे भाई, बिहार का चुनाव जीतने के लिए हम कह रहे हैं आरजेडी को ये जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब ये क्वेश्चन मार्क है। आरजेडी पन्ना न झाड़ कांग्रेस से कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नुकसान कांग्रेस का विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का नहीं होना है। वो तो वैसे भी लगभग 10-12% के वोट में बैठी हुई है बिहार के अंदर। और जो आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, ये तो नुकसान उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया और रोज सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको अगर सत्ता छीननी है, जनमानस में आपको वो भाव पैदा करना पड़ेगा। गाली से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभ्यस्त नहीं कर सकते इस देश की सत्ता से, बिल्कुल। माहौल नहीं बना सकते हैं। और प्रभात जी जितनी बार गालियां देते हैं वो कांग्रेस को उल्टी पड़ी हैं, बार बार ऐसा हुआ है। आप सोचिए कि जब नीच कहा गया था, जब ये कहा गया था चाय वाला है, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इससे तो हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर चाय बिकवाएंगे, ये सब जो गाली दी गई थी, उस गाली के कारण नरेंद्र मोदी की आंधी चली। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मिनट प्रभात जी रुकिए, मैं एक चीज और मैं सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, मैं जानकारी जुटा लेता हूं, जुटा कर मैं आ जाता हूं। लेकिन संजीव कौशिक जी और राजन जी, आप लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना, मुझे बता दीजिए कि हिंदू धर्म में क्या पिंडदान एक बार किया जाता है? हिंदू धर्म में क्या यह बाध्यता है कि पिंडदान एक बार किया जाएगा? संजीव जी बताइए। हर साल करें क्या? हर साल करें ना, बिल्कुल। आपको ज्ञान है, देखिए संजीव कौशिक जी को यह ज्ञान है कि भाई पिंडदान हर साल किया जा सकता है पितरों का, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को यह ज्ञान नहीं है। मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात हो, मैं तथ्य रख दूं, मेरे बात पर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बोलना तो दीजिए ना। किया जा सकता है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूं, पिंडदान किया जा सकता है ना। अब देखिए, यह सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, इसमें वो कह रही हैं कि बार बार पिंडदान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है, स्वर्गीय मां है, उनका पिंडदान एक बार उनके भाई ने, नरेंद्र मोदी जी के भाई ने किया था। अब क्योंकि यह बात हुई कि वो एक बार फिर से गया में जाके पिंडदान करेंगे नरेंद्र मोदी श्राद्धों में, ये खबर आई, तो उस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुप्रिया श्रीनेत कहती है ये क्या है कि बार बार पिंडदान है, एक ही बार पिंडदान होता है। अब सुप्रिया श्रीनेत को इतनी जानकारी नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में पिंडदान जो है श्राद्धों में हर साल किया जा सकता है, बिना श्राद्धों के भी कर सकते हैं। और मेरे पास वो पूरे पुराण मैं लेकर आया हूं। मैंने एक पंडित जी को फोन किया, पंडित ललित शर्मा जी हैं, मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने पुराणों की वो सारी स्क्रिप्ट मंगाई जिसमें श्राद्धों का है। लेकिन वो सब मुझे बताने नहीं, मुझे लगा कि शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं इसका ये बता दूंगा, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजीव कौशिक ने मान लिया कि भाई हर साल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को जानकारी नहीं है। बोलिए, आपको आपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको आपत्ति है? अशोक जी, कितना तमाशा आप लोग बनाएंगे? अशोक जी, तमाशा तो वो खुद बना रहे हैं अपनी मां का। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब अपनी मां को राजनीति के लिए वो नोटबंदी में लाइन में लगा दिए थे, खड़ा कर दिए थे। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब सभा में खड़े होकर के आंसू निकालते हुए बता रहे थे कि मेरी मां दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। तमाशा तो तभी बना दिए थे आप। तमाशा तो आज भी बना रहे हैं। मां के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है। हम हिंदू हैं। संजीव कौशिक ने बड़े आसानी से मुंडन संस्कार होता है। बयान दे दिया के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है कि मेरी मां बर्तन मांजती, उस पर रोना आ गया क्योंकि संजीव कौशिक की मां बर्तन नहीं मांजती थी ना। अगर आपकी मां ने ये राजनीति है, ये नीच राजनीति है, गांधी ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के विमान में, भारतीय वायुसेना के विमान में जो लोग छुट्टियां मनाते थे, अशोक जी, भारत के वायुसेना के जो लोग नेवी के विमान में छुट्टियां मनाने जाते थे, उनको क्या पता होगा कि जिस व्यक्ति की मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, 4 औलाद थे उसके घर में, 4 हट्टे औलाद थे। जिस व्यक्ति की मां बर्तन मांजती थी उसके घर में 4 हट्टे औलाद थे। शर्म उसको आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए थी। और दूसरी बात, नहीं, जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं
बिल्कुल जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना, हटाइए, बिल्कुल जब हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हैं ना, मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये हटाइए स्क्रीन से माइक काटिए, हटाइए, क्योंकि मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप किसी की मां का और देश के प्रधानमंत्री की मां का मेरे स्टूडियो में बैठकर कहेंगे कि आंसू बहा रहे थे? अरे वही वो गांधी खानदान के थोड़ी थे कि आंसू की उनके मां जो है वो लाखों करोड़ों के गहने लेकर के घूमती है, वो लाखों करोड़ों के विमान में नहीं घूमती है। अगर आपकी मां ने बर्तन मांजे होते तो आप भी कुछ बन जाते, आपकी आंखों में आंसू आते, लेकिन आपकी मां ने बर्तन नहीं मांजे ना संजीव कौशिक, इसलिए आपको आंसू नहीं आएंगे। आप दिल्ली में सत्ता के बीच पले बड़े लोग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी की मां अगर रोती है, कोई अगर अपनी मां के लिए रोता है। यही मैं कह रहा हूं, यही बेहूदगी है, यही कांग्रेस की बेहूदगी और यही कांग्रेस का सेल्फ गोल है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।